हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्टडी अड्डा पर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के पी वाई क्यूज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पढ़ लिए जो कि क्या है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है, इफ बी जॉइन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसेस देन वी गो देन वी गेट अ स्फीयर। उन्होंने बताया कि अगर मैं दो हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर रहा हूँ, एक ये मेरा हेमिस्फीयर और एक ये मेरा ऊपर वाला हेमिस्फीयर, हम दोनों हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या हमें एक स्फीयर मिलेगा? ये असर्शन तो ठीक है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये टोटल सरफेस एरिया किसका दे रखा है? 3 पाई आर स्क्वायर, हेमी का। तो असर्शन हमारा करेक्ट, रीजन कैसा है? रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़ लिए। क्वेश्चन कह रहा है, ए रूम इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a hemispherical dome. The base radius of the hemisphere is half of the height of the cylindrical part. If the room contains 1408 divided by 21 meter cube of air, find the height of the cylindrical part. एक हमारे पास सिलेंडर है जो कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक हेमिस्फेरिकल डोम लगी हुई है। ये क्वेश्चन बोल रहा है द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज, जो बेस है इसकी, जो रेडियस है वो मान लिया हमने कितना है। बेस रेडियस जो रिलेशन दे रखा है हमें, बेस रेडियस और किस में दे रखा है? हाइट में दे रखा है। हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो हाफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर है। हमने अगर हाइट मान ली एच, तो रेडियस कितनी हो गई? h/2, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। और वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1408/21। हमें एच निकालना है, सिलेंडर की हाइट निकालनी है। देखते हैं। बी इक्वल टू क्या दे रखा है? 1408/21। ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस का वॉल्यूम ऑफ, ऊपर क्या लगा हुआ है? हमारा हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 1408/21। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है कितना होता है, पाई r² H, प्लस का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r³ इज इक्वल टू 1408/21। हमने सिलेंडर की हाइट क्या मानी हुई है? एच। हाइट और रेडियस में रिलेशन दे रखा था कि जो हाइट है हमारी, जो रेडियस है वो हाइट का कितना है? हाफ है। तो यानी कि r इक्वल टू कितना रखेंगे हम? h/2। हमने पहले कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पाई r² कॉमन आ रहा है, पाई r² कॉमन लिया। क्यों आर स्क्वायर कॉमन क्यों लेना? क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, दोनों केस में रेडियस क्या है? सेम है, इसलिए r² कॉमन ले रहे हैं। अगर अलग अलग रेडियस होती तो कॉमन नहीं लेते। तो पाई r² कॉमन आ गया, प्लस का h प्लस 2/3 r इज इक्वल टू 1408/21। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। आर की जगह हम कितना रख देंगे? h/2, पाई h/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर h की जगह प्लेस पे h ही, क्योंकि h फाइंड करना है हमें, प्लस 2/3 आर की प्लेस पे h/2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 1408/21। पाई की वैल्यू हमने लगा दी 22/7, मल्टीप्लाई बाई h²/4। टू से ये टू कैंसिल आउट हुआ, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 3। तो ये कितना आ गया? 3h प्लस का h इज इक्वल टू 1408/21। ये मल्टीप्लाई में 7×3 = 21, तो 21 से 21 कैंसिल आउट। 22 से हमने ये कैंसिल आउट करा, देखते हैं कितने टाइम से कैंसिल आउट होता है। हमें पता है 26 से कितने, 22 6 का कितना होता है? 132। 140 में से 132 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 8। ये और ये 8 कितना हो गया? 88। तो हमारा 22 4 द 88, ये वैल्यू आ रही है हमारी h²/4। 3h प्लस का प्लस का h, तो 4h इज इक्वल टू 64। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो h³ आ गया कितना? 64। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 की पावर 1/3, या फिर क्यूब रूट 64। तो 64 किसका परफेक्ट क्यूब? 4 का। तो वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था, सॉरी,
तो एच आ गया बोर मीटर, मीटर में दे रखा था, मीटर में लिख दिया। डायमेंशन जरूर मेंशन करेंगे जिसमें दे रखा होगा, नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए जल्दी। वो बोल रहा है इफ द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ ए सिलेंडर एंड कॉन आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 2:, रेशियो रेडियस का रेशियो कितना दे रखा है 3:4 और हाइट का रेशियो कितना दे रखा है 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। क्या क्या दे रखा है, सिलेंडर और कौन दे रखा है, हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लिया ये, जो कि होता है πr², एच। लेड कर लिया, लेड रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर भी R1 एंड H1। ऐसे ही लेड कर लिया, रेडियस एंड हाइट ऑफ कॉन बी R2 एंड H2। तो सिलेंडर है ये पाई R1 और R2, R1 और H1, ये स्क्वायर है। वॉल्यूम ऑफ कॉन बी कॉन इज इक्वल टू 1/3 πr² एच होता है। इसकी रेडियस हमने R2 मानी हुई है और हाइट H2। तो दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, तो बी ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाई बी ऑफ कॉन इज इक्वल टू, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है πr1² H1 डिवाइडेड बाई 1/3 πr2² H2। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा ब्रैकेशन लाइन, ये नोमिनेटर, ये हमारा टर्म नोमिनेटर पर पहला, ये हमारा ब्रैकेशन लाइन पर पहला टर्म डिनोमिनेटर पर नोमिनेटर 3, यानी कि हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3R1/R2 का स्क्वायर और H1/H2 का। अब क्वेश्चन ने रेशियो दे रखे हैं, दोनों की रेडियस, सिलेंडर और कौन की रेडियस का रेशियो क्या दे रखा है 3:4, यानी कि R1/R2 की वैल्यू दे रखी है, चाहे तो हम यहाँ पर लिख देंगे R1/R2 कितना दे रखा है 3:4। ऐसे ही H1/H2 कितना दे रखा है हमें 2:3, वो हम इस पर ये इक्वेशन निकली है उसमें पुट कर देंगे। तो 3R1/R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4 का होल स्क्वायर, और H1/H2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/3। इसको सॉल्व कर लिया, 3 × 9/16 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 से हमने 16 को कैंसिल आउट करा 8 टाइम्स, तो ये रेशियो आ गया वॉल्यूम का 9/8। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ कॉन का रेशियो कितना आ गया 9/8। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन पढ़ ले, इसकी हमारा इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। वो बोल रहा है कि एक हमारा कारपेंटर है, तो उसने एक ये बेलन बनाया हुआ है जो कि इस तरह से, जिसमें 3 सिलेंडर लगे हैं, बीच में हमारा बड़ा सिलेंडर है और साइड से दोनों छोटे सिलेंडर हैं, और हमारे साइड से दोनों छोटे सिलेंडर हैं। उन बड़े सिलेंडर और छोटे सिलेंडर की हाइट और रेडियस हमें दे रखी है। अब हम आगे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर। बिगर सिलेंडर ये बीच वाला, डायमीटर, जो डायमीटर हो जाएगी होती है हाइट, ये हाइट सिलेंडर के लिए। तो डायमीटर में कितनी दे रखी है, डायमीटर में दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर। डायमीटर और रेडियस, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई हमारी 7/2 सेंटीमीटर। एंड हाइट हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछा है किसका, बिगर सिलेंडर का। तो वॉल्यूम निकाल का फॉर्मूला होता है सिलेंडर के केस में πr²H। πr²H, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर कितना 7/2 का होल स्क्वायर 7/2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी दे रखी है 12, 12 लिख दिए। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये हमारा कितना 11 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 2 से 6 टाइम कैंसिल आउट। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 11 × 7 × 6, 11 × 7 × 6, 11 7 जा 77, 77 का हमने 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 77 का 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 4 जा 4, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 का 2 कैरी कितना 4, 6 7 जा 42 प्लस का 4, 46 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी डायमेंशन लगाएंगे वॉल्यूम की तो क्यूब में आएगी, ये ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बिगर सिलेंडर। कब सरफेस एरिया फाइंड करना है बिगर सिलेंडर का, यानी कि बीच वाले का। ये हमारा क्या है, ये डायमीटर है, ये हाइट। ऐसे ही ये छोटे वाले सिलेंडर की हमारी हाइट डायमीटर, ये हाइट, दोनों के डायमेंशन, छोटे वाले सिलेंडर की डायमेंशन सेम दे रखी है। तो हम अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कब सरफेस एरिया निकालवाया, कब सरफेस एरिया ऑफ बिगर सिलेंडर,
जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h। ठीक है, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 7/2, एंड एच दे रखा है 12 सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 7/2 मल्टीप्लाई बाई एच 12। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 12 22 का 12 में मल्टीप्लाई करा, ये 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया बोलेगा तो डायमेंशन क्या होती है हमारी, सेंट स्क्वायर में। डायमेंशन क्या होती है इन केस ऑफ एरिया स्क्वायर, इन केस ऑफ वॉल्यूम क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर पार्ट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट, जो कि आइडेंटिकल है यानी कि सेम बता रहा है। तो हमने बड़े सिलेंडर का एरिया कितना निकाला है, ये निकाला, वो सॉरी बड़े सिलेंडर का हमने वॉल्यूम निकाला है, कितना निकाला है 462। हम ये इसको लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर जो हमने कितना निकाला है 462 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। सिलेंडर का सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। और हमारे पास आइडेंटिकल है यानी कि दो सिलेंडर हमारे पास कितने हैं, दो, एक ये सिलेंडर, एक ये वाला सिलेंडर ये, और एक ये सिलेंडर ये। तो दो सिलेंडर है तो टू का मल्टीप्लाई कर दिया, टू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि दोनों के दोनों कैसे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम हाइट एंड सेम रेडियस है। ये इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 × 22/7। आर छोटा वाला ये डायमीटर में कितना दे रखा है, छोटे वाले सिलेंडर के केस में ये हमारा डायमीटर है, ये हमारा क्या डायमीटर 2.1 सेंटीमीटर, ये हाइट, ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये हाइट है हमारी एच, ये एच ये डायमीटर। तो वहाँ से हमारी रेडियस हमने निकाल ली आर, जो कि क्या है स्मॉलर सिलेंडर की रेडियस है, स्मॉलर सिलेंडर की, एंड ऐसे ही एच ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। रेडियस आर कितनी निकाली हुई, कितनी दे रखी है हमें, डायमीटर दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आर दे रखा है हमें कितना, डायमीटर दे रखा है हमें कितना स्मॉलर सिलेंडर का 2.1, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 2.1 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 2.1 डिवाइडेड बाई 2, 2.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच कितना 5। हमने ये पॉइंट हटाया, एक डिनोमिनेटर में जीरो, ऐसे ही ये पॉइंट हटाया डिनोमिनेटर में जीरो पड़ गया। 7 से कैंसिल आउट करा 23 को 3 टाइम्स, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये 5 से ये कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम 20, 4 से हमने 22 को कैंसिल आउट कर दिया, 2 को कैंसिल आउट कर दिया 11 टाइम्स। ये अब हमारा बच रहा है 11 इंटू 3, कितना बच रहा है 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20। रेशियो निकालना है, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, वो रेशियो कितना आया है इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। हमने इसको सॉल्व वगैरह, ये आया 33 का 21 में मल्टीप्लाई करा, 33 का 21 में मल्टीप्लाई करा, वैल्यू निकाल के देखते कितनी आ रही है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, रेशियो निकाल, इसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने, रेशियो निकाला। अब रेशियो पूछा हुआ था हमसे किसका, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम बिगर सिलेंडर का कितना निकाला है 462 डिवाइडेड बाई, वो कितना आया 3 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइडेड बाई 20। ये हमारी ये फ्रैक्शन लाइन, इसके बाद पहला टर्म नॉमिनेटर, बाद वाला टर्म डिनोमिनेटर, फिर नॉमिनेटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 462 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 20। हमने 462 को हम कैसे लेके आए थे, हमने 66 का मल्टीप्लाई करा था 7 से इंटू 20 अपॉन 33 इंटू 21। 33 ने हम 33 से हमने 66 को कैंसिल आउट करा कितना टाइम्स, 2 टाइम। 7 से हमने 21 को कैंसिल आउट करा कितना टाइम, 7 टाइम, सॉरी 3 टाइम। 7 से कैंसिल आउट कर रहे हैं 3 टाइम। अब हमारे पास वैल्यू बची 2 इंटू 20 कितना 40 डिवाइडेड बाई 3, रेशियो पूछा है, तो रेशियो आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर टू द स्मॉलर सिलेंडर इज 40:3। नोट कीजिए जल्दी। नए क्वेश्चन देखते हैं। हम बोले हैं फाइंड सम ऑफ द कप सरफेस एरिया ऑफ द टू आइडेंटिकल स्मॉलर सिलेंडर। जो स्मॉलर सिलेंडर हैं उनका कप सरफेस एरिया का सम पूछ रहा है। तो सम हमें वॉल्यूम ऑफ, सॉरी कप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें बताया कितना होता है 2πr/h।
कितना होता है 2πRH। हमारे पास सिलेंडर कितने 1 एंड 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2πRH। आर और एच की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर कितना था 21/2, 2.1/2 इंटू एच कितना 5। पॉइंट हटाया हमने, जीरो बढ़ा दिया। 5 से 20 को कैंसिल आउट करा 4 टाइम, 7 से 21 को कैंसिल आउट करा कितना टाइम 3 टाइम, 4 से 2 जा 4 जे कैंसिल आउट। तो हमारा बच रहा है कितना 22 इंटू 3 कितना 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। सम कितना आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:125, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। क्यूब्स है तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है, जिस साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब हो सकता है। दो क्यूब की बात कर रहा है तो b1/b2 इज इक्वल टू, ये हमारा a1/a2 अगर हम साइड मान लें इनकी का होल क्यूब, इसका रेशियो हमें कितना दे रखा है 8:25, यानी कि 8/125 इज इक्वल टू a1/a2 का होल क्यूब। हमें a1/a2 की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमसे सरफेस एरिया का रेशियो निकलवाया रेशियो। तो a1/a2 की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर से अंडर रूट, इधर से क्यूब रूट हटाएंगे, इधर से क्यूब हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो 8/125 पे क्यूब रूट आ गया। ये हमारा RHS आ गया a1/a2। एट हमें बताया किसका परफेक्ट क्यूब 2 का, 8 किसका परफेक्ट क्यूब 2 का, ऐसे ही 125 किसका 5 का। तो ये वैल्यू आ गई a1/a2 इज इक्वल टू 2/5। अब क्वेश्चन कह रहा है रेशियो निकालना है उनके सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड हमने मानी हुई है ए, तो 6 a का स्क्वायर। दोनों के एरिया, इनके दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पूछा हुआ है, तो S1 बता दें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2 इज इक्वल टू 6a1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6a2 का स्क्वायर। 6 से 6 से कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आ जाएगी a1/a2 का होल स्क्वायर। a1/a2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है 2/5, तो ये 2/5 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर कितना 4, 5 का होल स्क्वायर कितना 25। तो सरफेस एरिया का रेशियो आ गया कितना 4:25, ऑप्शन बी। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़िए जल्दी। ये हमारा NCERT के क्वेश्चन है, पढ़िए। ये देखिए हमारा 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्जैक्ट, वैल्यू भी सेम है। तो हम देख रहे हैं कि NCERT का कितना इंपॉर्टेंट रोल है बोर्ड एग्जाम में। हमसे फिगर कह रहा है कि हमारे पास एक इन्वर्टेड कौन है, हमने कौन बना दिया एक इन्वर्टेड कौन, ये हमारा टॉप, ये हमारी हाइट। वो बोल रहा है कि ये इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक, एंड रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा इसमें पानी भरा हुआ है, क्वेश्चन बता रहा है विद फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, तो पानी भरा हुआ है इसमें। When lead swords, each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर are dropped in the vessel। हम इसमें लेड की कुछ शॉर्ट्स डाल रहे हैं, लेड शॉर्ट्स पुट कर रहे हैं जो कि किसके शेप में है स्फीयर की शेप में है, और जिसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, कि जब हम इसमें लेड की शॉर्ट्स डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा कुछ पानी बाहर आ रहा है। कितना पानी बाहर आ रहा है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, कौन किसके वॉल्यूम पानी हमारा किस में है कौन में है, तो किस 1/4 ऑफ द वॉल्यूम किसका कौन का, वॉल्यूम ऑफ कौन, पानी बाहर आ जा रहा है। तो हमारी इक्वेशन बना लेंगे हम, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, ये हमारा इतना पानी बाहर आ गया इज इक्वल टू, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स डाल, बतानी है कि हमने इस वेसल में कितने लेड लेड की शॉर्ट्स डाली हुई हैं, लेड की गोलियाँ डाली हुई हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि एन नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स डाली हैं इस वेसल में, तो एन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट, यानी कि स्पेयर। स्पेयर क्यों ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बताया हुई है जो लेड लेड की जो शॉर्ट्स हैं वो किस शेप में है स्पेयर की शेप में है। हम बाकी का जो गिवन है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ स्पेयर कितनी दे रखी है
0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर। और हाइट दे रखी है कॉन की कितनी, 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कॉन हमें पता है 1/4 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई। रेडियस कितनी लगाएंगे कॉन की, तो आर ऑफ कॉन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच ऑफ कॉन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर गेट्स की स्क्वायर की का होल क्यूब। चाहे तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, आर ऑफ होल क्यूब। वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड में पाई है। आर कौन, रेडियस ऑफ कौन कितनी दे रखी है 5, तो 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच, हाइट ऑफ कौन कितनी 8 इज इक्वल टू एन हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाई 4/3। रेडियस ऑफ स्क्वायर कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, हमारी वैल्यू बच गई 1/4 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू एन इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5। पॉइंट हटाया हमने, जीरो बढ़ा गया डिनोमिनेटर में। ये हमारा बन गया 5, 5 × 5 25, 25 से 25 कैंसिल आउट। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 5 × 2 = 10। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4 से हमने इस पहले 2 से कैंसिल आउट करा, इसको 2 टाइम्स, ये हमारा 5 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल आउट करा, ये कितना 5 टाइम्स। तो वैल्यू आ रही है एन की, और ये हमारा ऊपर कितना है 4 × 2 = 8। तो हमारा एल एच एस में आ रहा है कितना 2 केवल, और आर एच एस में कितना आ रहा है एन अपॉन डिनोमिनेटर। नोमिनेटर तो सारा कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में आ रहा है 5 × 5 कितना 25 इंटू 2 कितना 50। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एन 50 इंटू 2 कितना आ गया 100। तो हमने इस बेसल में कितनी लेड की सोर्स डाली हुई है, 100 सोर्स डाली हैं, जिससे हमारा वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला है 1/4 टू द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। नोट कीजिए इसको जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द रेडियाई आर ऑफ ए स्फीयर एंड दैट ऑफ ए बेस ऑफ ए कॉन आर सेम, इफ देयर वॉल्यूम्स आर आल्सो सेम देन द हाइट ऑफ द कॉन इज। रेडियस दोनों स्फीयर और किसकी बता रहा है, कॉन की सेम बता रहा है। तो रेडियस क्या है दोनों केस में सेम है, आर मान लेते हैं, जो कि किसकी है कॉन। और क्वेश्चन बता रहा है रेडियस ऑफ कॉन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है सेम है, जो हम आर मान लेते हैं। देखिए वॉल्यूम भी सेम बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी बता रहा है कि जो दोनों भी इक्वल है। तो हमें हाइट बतानी है कि हाइट किसके इक्वल होगी। हाइट केवल किसके केस में आएगी, कौन के केस में, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब। 1/3 से ये 3 कैंसिल आउट, और पाई से पाई कैंसिल आउट। आर स्क्वायर से आर क्यूब को कैंसिल आउट करा तो कितना बचा केवल आर। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई आर के इक्वल, यानी कि इस केस में हमारी हाइट और रेडियस के होंगे इक्वल हो। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बढ़िए जल्दी से इसको। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy. Volume of the toy निकालना है। एक हमारे पास सॉलिड टॉय है जो किस फॉर्म में है, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाई राइट सर्कुलर कोन। हेमिस्फीयर है, हमने बना लिया हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाई ये राइट सर्कुलर कोन, ये जिसकी हाइट क्या बता रहा है कौन की 2 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी दे रखी है 4, हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो यानी कि 4/2 कितना 2 सेंटीमीटर। तो इस केस में हाइट और रेडियस क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। तो हमारा जो हम ये देख रहे हैं कि हेमिस्फीयर के ऊपर हमने कौन लगाया हुआ है, तो उस केस में जो रेडियस होगी हेमिस्फीयर के लिए और कौन के लिए वो क्या होगी सेम रहेगी, जो कि कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम लिख देंगे हम, ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन
प्लस का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ एम ई स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कौन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस का वॉल्यूम ऑफ एम स्क्वायर 2/3 पाई आर क्यूब। जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो वैल्यू कॉमन ले लेते हैं। हमारी वैल्यू कॉमन आ गई 1/3 पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना बचा, यहाँ से हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एच बचा, प्लस का ये 2/3 पाई आर क्यूब है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2 आर, वैल्यू लगा दी। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई आएगा, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, तो वो वैल्यू पढ़ कर दें 1/3 इंटू 3.14। आर कितना दे रखा है, दोनों केस में सेम है, तो 2 का होल स्क्वायर। एच हाइट हाइट कितनी दे रखी है, 2 2 प्लस का 2 आर कितना 2, तो 2 ये 1/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, प्लस का 2 2 जा 4 प्लस का 2 6, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया 2 टाइम। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करा 8, 8 का मल्टीप्लाई 3.14 से कर रहे हैं 315, 1 2 वॉल्यूम है सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टॉय आ गया हमारे पास 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कीजिए जल्दी इसको। हो गया, देखिए क्यूब, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है कितना 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6A स्क्वायर। अब हमारे पास है क्या, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 2H L+B, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2L×B प्लस का B×H प्लस का H×L। एम स्क्वायर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया कितना 3 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इक्वल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी। नोट कीजिए जल्दी, आगे बढ़ रहे हैं। नए क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व फिगर बनाने का ट्राई करिए इसका। देखिए मैं बनाता हूँ। वो बोल रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि एक हमारे पास टॉय है जिसमें क्या है, कौन सरमाउंटेड होने एम स्क्वायर के, कौन है किसके ऊपर रखा हुआ है, एक एम स्क्वायर के ऊपर रखा हुआ है, इसको हमने कौन बना लिया, हमने इसको एम स्क्वायर के ऊपर रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। द कॉन एंड एम स्क्वायर हैव द सेम रेडियाई, रेडियस ऑफ कॉन और रेडियस ऑफ एम स्क्वायर क्या इक्वल है, हमने आर मान लिया। द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस, द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी कि कॉन की जो हाइट है वो डायमीटर ऑफ इट्स बेस के इक्वल है, इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, मतलब रेडियस के 2 टाइम्स है। डायमीटर हमें पता है, डायमीटर और रेडियस के होते हैं एक, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो रेडियस हमने डायमीटर की जगह अगर चाहें, नया कि बता रहा है कि हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी कि डी के इक्वल है। और डी और आर में रिलेशन हमें पता है कि जो हाइट जो डी डायमीटर होता है वो रेडियस का कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है, तो 2 आर के। क्वेश्चन बता रहा है इफ द रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये कितनी वैल्यू है 5, तो हाइट कितनी हो जाएगी, एच ऑफ हाइट ऑफ कॉन 2 × 5 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द टॉय निकालना है, फिर से वही वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस का वॉल्यूम ऑफ एम इज वेयर, दोनों को प्लस कर देंगे बस। वॉल्यूम ऑफ कॉन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस का वॉल्यूम ऑफ कॉन 4 वॉल्यूम ऑफ एम स्क्वायर 2/3 पाई आर क्यूब। आर दोनों केस में हमें क्या सेम दे रखी है तो हमने आर ही लिख दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन और वॉल्यूम ऑफ एम स्क्वायर में तो कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बचा एच प्लस का 2 आर। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी बताया, कुछ नहीं बताया, 22/7। पाई की वैल्यू हम उतनी ही ले लेते हैं जितनी 3.14 ली थी, 3.14। आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 5, यानी पाई 5 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर एच, एच कितना है हमारे पास 10 प्लस का 2 × आर कितना 10, 2 × आर की वैल्यू हमने 10 निकाली थी तो हमने डायरेक्ट 10 लिख दी, तो ये वैल्यू आ गई 1/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 20। इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए जल्दी। सॉल्व करते हैं इसको। 25 का 3.14 में मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 78.5 मल्टीप्लाई बाई 20/3। तो इसको तो और सॉल्व कर लेते हैं। 3 से हमने कैंसिल आउट कर दिया इसको 78.5 को, तो ये वैल्यू आएगी
26.166, 220 का मल्टीप्लाई कर दिया, 12, 13, कैरी बन 3.25, 20 का हमने इसमें मल्टीप्लाई करा, 0, 2 6 जा 12, कैरी कितना 1, 2 6 जा 12 प्लस का 1 13, कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस का 1 5, 1 2 3, तो ये वैल्यू आ गई 523.32 सेंटीमीटर, किसमें डायमेंशन थी, सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेशन। नोट कीजिए, वॉल्यूम ऑफ द टॉय आ गया 523.32 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। अगेन फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देखिए एनसीईआरटी से ही है बिल्कुल। A cubical block is surmounted by a hemisphere of radius 3.5 centimeter. What is the smallest possible length of the edge of the cube so that the hemisphere can totally lie on the cube? Find the total surface area of the solid so formed. करिए जल्दी से, फिगर बना लेते हैं इसका जल्दी पहले। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, जिसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्यूब की वो स्मॉलेस्ट साइड निकालनी है जिससे कि हमारा हेमिस्फीयर पूरा का पूरा इस क्यूब के ऊपर लाई कर जाए। तो हमें बताया रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5। तो वो वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा वो वैल्यू हो सकती, बड़ी से बड़ी वो वैल्यू हो सकती है जो इस क्यूब की, जो इसके डायमीटर की इक्वल होगी। तो हमने लिख लिया, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ कितनी हो सकती है, 2 इंटू इज इक्वल टू हो सकती है किसके, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर के। रेडियस हमें दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना होगा, 2 इंटू 3.5 यानी कि 7 सेंटीमीटर की मैक्सिमम पॉसिबल स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ हो सकती है जिसपे कि हमारा पूरा का पूरा हेमिस्फीयर लाई कर जाए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड। टोटल सरफेस एरिया हमने लिख लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकालते हैं, इस क्यूबिकल ब्लॉक का इस क्यूबिकल ब्लॉक का क्या लिखना पड़ेगा, सरफेस एरिया। तो यानी कि लेटर सरफेस एरिया 6 a² या फिर 6 6 इंटू साइड 6 का स्क्वायर प्लस कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस जो हमारा जो एरिया है जी सर्किल का बेस, जो हेमिस्फीयर का बेस का, ये माइनस कर देंगे, माइनस का πr²। अब हम बता देख रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया, देखिए टोटल सरफेस एरिया जब भी निकलवा है तो हम वो एरिया निकालते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। तो हमने इस केस में देखते हैं कि हम कौन कौन सा एरिया लेंगे। एक तो टोटल सरफेस एरिया, जब भी टोटल सरफेस एरिया निकलवाना है तो कब सरफेस एरिया और ब्लॉक को चारों साइड से जितनी ब्लॉक को हर साइड से टच कर लेंगे, प्लस ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का कब सरफेस एरिया को टच कर लेंगे, माइनस के। अब जो देख रहे हैं कि माइनस क्यों कर रहे हैं πr² को, हम जो इसका जो एरिया है ना, जो नीचे वाला जो बेस है हेमिस्फीयर का जो बेस है, हम उसको तो टच कर नहीं सकते, ढक दिया है हमने, कवर हो गया है। तो इस वजह इसीलिए कितना करा, माइनस का πr² किया है। तो हम इसको आगे देख, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी निकाल ली हमने 7, 6 इंटू 7 का होल स्क्वायर प्लस कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr² माइनस का πr²। तो ये वैल्यू बच गई, तो ये वैल्यू हमारी फाइनल आ गई 6 इंटू 49 प्लस का πr²। वैल्यू बढ़ कर लेते हैं, ये हमारा 49 है, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 इंटू 49, 6 9 का 54, कैरी कितना 5, 24 और 5 9 प्लस का पाई की वैल्यू कुछ बताया कि नहीं बताया, तो 22/7 आर कितना, रेडियस कितनी दे रही है 3.5, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। पॉइंट हटाया हमने, जीरो बढ़ा लिया एक, ऐसे ही यहाँ से पॉइंट हटाया, ये जीरो बढ़ गया। 7 से हमने कैंसिल आउट कर दिया 35 को 5 टाइम्स, और 5 से हमने ये कैंसिल आउट कर दिया कितना टाइम, 2 टाइम्स। 2 से हमने ये कैंसिल आउट कर दिया कितना टाइम, 11 टाइम। 11 का मल्टीप्लाई 35 में कर लिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 294 प्लस 11 का मल्टीप्लाई 35 में करा 385 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया 38.5। तो 294 प्लस का 38.5 हम कल इधर जोड़ लेते हैं, 4 प्लस 8 12, कैरी कितना 1, 10 प्लस का 3 13 का 3, कैरी कितना 1, 2 प्लस 1 3 और 0.5। तो कब सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आ गया 33.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए जल्दी, टोटल सरफेस एरिया ध्यान रखना है कि टोटल सरफेस एरिया जब भी निकलवाए तो हम उस एरिया को काउंट करते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं।
तो इस केस में हम क्यूबिकल ब्लॉक को टच कर पा रहे थे, इसके हेमिस्फीयर के कप सरफेस एरिया को टच कर पा रहे थे, लेकिन इस बेस को टच नहीं कर पा रहे थे। तो हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कि उसको टच क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने जब हेमिस्फीयर को क्यूबिकल ब्लॉक पर रखा है तो उसकी वजह से हमारा बेस क्या हो जा रहा है, छुप जा रहा है। तो दैट्स वाई माइनस के पाई आर स्क्वायर किया है हमने। तो हमारा इस केस में हमारा आंसर आ गया कितना, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो बता रहा है एक हमारे पास गॉन है और एक सिलेंडर है जिसका बेस क्या है, यानी कि जिनकी रेडियस क्या है, सेम है, और वॉल्यूम भी सेम बता रखा है। तो हाइट ऑफ गॉन टू द हाइट ऑफ सिलेंडर का रेशियो निकालना है। हाइट ऑफ गॉन टू द हाइट ऑफ सिलेंडर का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ गॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बता रहा है। वॉल्यूम ऑफ गॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल दे रखा है। ऐसे ही रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ गॉन ये क्या बता रखे हैं, इक्वल बता रखे हैं, हमने आर मान लिया, लेट कर लिया। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गॉन 1/3, और हमसे रेशियो किसका निकलवा रहा है, रेशियो निकलवाया है हाइट ऑफ गॉन टू द हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट मान ली, लेट कर लिया, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर भी h1 एंड हाइट ऑफ कॉन भी h2। हम इधर पुट कर देते हैं। कॉन की हाइट हमने क्या मानी हुई है, h2। वॉल्यूम ऑफ कॉन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की हाइट, कॉन की हाइट क्या मानी हुई है, h2, तो h2 का मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों केस में सेम है, और सिलेंडर की हाइट हमने क्या माना हुआ है, h1। h1 कर लिया। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। हमें रेडियस किसकी निकालनी है, हाइट ऑफ गॉन टू द हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। हाइट ऑफ गॉन टू द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ गॉन हमने क्या माना हुआ है, h2। हमें वैल्यू निकालनी है h2/h1 की। तो ये वाली वैल्यू आई थी हमारी 1/3 इज इक्वल टू, जब हमारा एच मल्टीप्लाई में था इधर दूसरी साइड में लिया, डिवाइड में या कितना बन 1। तो h2/h1 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दिया, 3:1। तो हाइट ऑफ गॉन टू द हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई 3:1, ऑप्शन बी। ये ध्यान रखिएगा, हमसे रेशियो किसका पूछा हुआ है। ये हमारा ऐसा नहीं कर देना कि h1/h2 निकाल लेंगे तो हमारे पास 1/3 ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो वो उस केस में एग्जाम में मार्क्स नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है एक हमारे पास वुडन आर्टिकल है जो कैसे बनाया गया है, हमने स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, कि हमने उस वुडन आर्टिकल में से एक हेमिस्फीयर को काट के बाहर निकाल लिया है, जिसकी डायमीटर क्या बता रहा है, सेम है, जितनी हमारे इस वुडन आर्टिकल की थी उतनी ही डायमीटर का है। फ्रॉम वन एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज shown इन द गिवन फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। मीटर दे रखा है हमें कितना, ये डायमीटर में कितना दे रखा है, ये 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारा, 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। और दोनों केस में रेडियस क्या है, सेम है, सिलेंडर के लिए भी और हेमिस्फीयर के लिए भी। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग वुडन आर्टिकल। तो ऐसा टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो हमारा इस वुडन आर्टिकल का बच रहा है। तो हमने पढ़ा कि टोटल सरफेस एरिया हम वो एरिया ने काउंट करते हैं जो जिसको हम टच कर पा रहे हैं। जिस एरिया को टच कर पा रहे हैं उसको प्लस करते हुए चले जाएंगे, और जिस एरिया को हम टच नहीं कर पा रहे उस एरिया को माइनस कर देंगे। तो देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग वुडन आर्टिकल कैसे निकालेंगे। एक तो हम इस सॉलिड, जो सिलेंडर के सॉलिड था आर्टिकल, उसको टच कर लेंगे, उसके कप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, जो हमने इस सिलेंडर में से ये वाला एरिया जो निकाल लिया है, कौन सा, हेमिस्फीयर को काट करके निकाला है ये, इसको टच कर लेंगे, तो प्लस कर लेंगे कप सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, वो जो ए बेस बच रहा है ना, ये बेस, ये इसको भी टच कर पाएंगे, तो प्लस का पाई आर स्क्वायर। तो हमने लिख लिया कप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस कप सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कप सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πR स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई 2πRH प्लस का 3πR स्क्वायर। कॉमन ले लिया, कितना आ रहा है, कॉमन आ जाएगा हमारा पाई आर, ब्रैकेट में बचा 2H प्लस का 3R। सॉल्व कर लेते हैं इसको, पाई की वैल्यू कितनी लगानी है, 22/7। आर कितना है हमारे पास 7, 2H, एच कितना है 2 × 10 प्लस का
3 × R कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 22, 2 10 जा 20, प्लस का 3 7 जा 21, 20 प्लस का 21 कितना हो गया 41, तो 22 × 41, 22 कैरी कितना 2, 22 4 था 88 प्लस का 2 90, ये वैल्यू आ गई 902 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए जल्दी, बटन आर्टी आर्टिकल का रिमेनिंग टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 902 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक हमारे पास राइट सर्कुलर कॉन है जिसकी रेडियस और हाइट हमें दे रखी है, जिसकी हाइट और रेडियस दे रखी है, रेडियस हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट पूछी हुई है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L² = R² प्लस का H²। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर R² प्लस का H²। एच हमें कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, वो वैल्यूज को इतना लगा देते हैं, कितना हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू आ गई 576 प्लस का 49, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 625। 625 हमें पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर 25 का, तो स्लैंट हाइट आ गई कितनी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड। तो हमारा एक सिलेंडर है, ये हम सिलेंडर बना लेते हैं, इस पर क्या लगे हैं हेमिस्फेयर लगाए हुए हैं, ये हेमिस्फेयर लगा दिया हमने दोनों साइड में, ये हमने इसको मिला दिया जो हाइट होगी। अब क्वेश्चन ने क्या बताया है, जिसकी रेडियाई क्या सेम है, टोटल हाइट बता रखी है कितना सॉलिड की 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ ये हाइट यहाँ से लेकर के 20 सेंटीमीटर, ये हाइट कितनी बता रखी है 20 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर बता रखा है कितना 14 सेंटीमीटर, ये वैल्यू 14 सेंटीमीटर है जो रेडियस। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया निकलवाना है, टोटल सरफेस एरिया तो नहीं पूछा, सरफेस एरिया पूछा है सॉलिड का। तो हम क्या करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे, कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस का कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन हमारे पास हेमिस्फीयर कितने हैं, दो एंड पे लगे हुए हैं, एक ये, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें पता है कितना होता है 2 π r h प्लस का कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 × 2 π r² होता है। रेडियस हमारे क्या है दोनों केस में, बेस क्या है सेम है, तो रेडियस आर के हो जाएगा, दोनों केस में सेम हो जाएगा, कॉमन लेना चालू करते हैं, 2 π r हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ से एच प्लस का, ये वैल्यू कितनी हो जाती 4 π r², 2 π r हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा 2 r, एच की वैल्यू निकाल ली। ये डायमीटर में कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, डायमीटर में कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 14/2 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। और जो हमारा हेमिस्फीयर की रेडियस होती है भाई उसकी क्या होती है हाइट होती है, तो ये वैल्यू भी कितनी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक सेम, ये यहाँ से यहाँ तक, पूरे सॉलिड की हाइट हमें कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस सिलेंडर की हाइट कितनी बची, सिलेंडर की हाइट कितनी बची हमारे पास, ये हाइट हो जाएगी हमारे पास क्या हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास 20 में से प्लस माइनस करेंगे 7 प्लस -7, तो 20 -7 + 7, तो कितना आ गया 20 - 14, यानी कि 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर के लिए क्या है सेम, तो रेडियस कितनी 7 सेंटीमीटर। अब उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर, आर हमें कितना निकाला है 7 सेंटीमीटर 7, एच हमें कितना फाइंड किया 6 प्लस का 2 × r, 2 × r कितना यानी कि 7 × 2 14, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 का 22 में मल्टीप्लाई करा 44, 6 + 20 कितना 6 + 14 कितना 20, ये मल्टीप्लाई कर लिया 8880 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस सॉलिड का सरफेस एरिया कितना फाइंड कर लिया हमने 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बता रहा है क्वेश्चन नंबर 15 ने बोला कि एक हमारे पास जूस गिलास है जो सिलेंड्रिकल शेप में है विथ हेमिस्फेरिकल रेस्ड अप पोर्शन एट द बॉटम, फिगर बनाते हैं पहले। वो क्वेश्चन बता रहा है विद, ये हमारा सिलेंडर हो गया,
तो विद एम एस स्पेरिकल रेज्ड अप पोर्शन, यानी कि इसमें अंदर कहीं एम एस लगा हुआ है, तो हमने एम एस लगा दिया। जो हमारे जूस वाले जूस कुछ लोग ऐसा करते हैं जिससे कि इसमें वॉल्यूम कम हो जाए तो क्वांटिटी गिर जाएगी किसी चीज़ की। ये हमारा एम एस आ गया है। आगे देखते हैं, इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर कितना बता रहा है, 10 सेंटीमीटर है। ये हमारा हाइट आ गई। ये हमारा एच, ये डायमीटर कितना बता रहा है, 10 सेंटीमीटर बताए हुए हैं ये। एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द गिलास, गिलास की कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी ऑफ गिलास कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ गिलास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम कौन सा एरिया, कौन सा वॉल्यूम माइनस कर देंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देख रहे हैं वॉल्यूम जो है गिलास का क्यों हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, और सिलेंडर वाला एरिया बड़ा है। हमने देख लिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही हमने गिलास में कुछ चीज़ डालेंगे तो उसका ये, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा डिक्रीज होने के केस में माइनस करना पड़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बड़ा है तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर रहे हैं, किस में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से। अब बाकी जो वैल्यू दे रखी है, हाइट दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो वहाँ से रेडियस हमारा आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा, 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर। इस यहाँ पर पुट कर देंगे फॉर्मूले में, पाई आर स्क्वायर एच माइनस का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन ले लिया, कॉमन क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस दोनों केस में रेडियस क्या है, सेम है। पाई आर स्क्वायर, हमारे पास बचा एच माइनस 2/3 आर। तो हमारे पास पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी लगानी है, 3.14। हमने 3.14, आर कितना है, 5, 5 का स्क्वायर। एलसीएम लिया, ये 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया एच में, 3H माइनस का 2R। ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 का 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती है 78.5। 3H, एच की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 14, माइनस 2 × आर, आर कितना दे रखा था, 5, और 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि 10/3। तो ये हमारी 78.5, और 3 4 जा 14, 3 जा 42 माइनस का 10 यानी कि 32/3। ये हमने 3 को कैंसिल आउट करा, 3 से कैंसिल आउट करा 28.5 को, तो ये वैल्यू आती है 26.166। 32 का मल्टीप्लाई हमने, अब हम 32 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 26.166 से, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। 32 6 जो होते हैं 192, 192 का 2 कैरी कितना, 19। 192 प्लस का 19 कितना हो गया, 211, 211 का 1 कैरी कितना, 21। 32 बन जा 32 प्लस का 21 कितना हो गया, 53, 53 का 3 कैरी कितना, 5। 32 6 जा कितना, 192 प्लस का 5, 197 का 7 कैरी कितना, 19। 32 2 जा कितना होता है, 64 प्लस का 19, 83, 83। कितने पॉइंट के, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 1 2 3। हमारा ये वॉल्यूम निकालना है ना, डायमेंशन सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, चाहे तो अप्रॉक्सीमेटली और लिख दिएगा, अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारा वॉल्यूम आ गया 837.312 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कीजिए जल्दी। नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ ए hollow right circular cylinder of length 14 centimeter is 1 centimeter. If the volume of the metal used in making the cylinder is 176 centimeter cube, find the outer and inner radii of the cylinder. हमें एक सिलेंडर दे रखा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान ली R2, और आउटर डिस्टेंस कितनी मान ली, R1, क्योंकि कुछ किसी चीज़ से मिलकर के बना है, कोई मेटल के बारे में बता रहा है क्वेश्चन, मेटल जिसकी रेडियस कितनी है, आउटर सरफेस की R1 एंड इनर सरफेस से R2। क्वेश्चन कह रहा है कि R1 माइनस R2 अगर हम ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 सेंटीमीटर आ रही है, और इस सिलेंडर की लेंथ कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। और जो हमारा मेटल यूज हुआ है उसका कितना वॉल्यूम है, 170 क्यूब, 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें हमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच। ये हमारा जिस मेटल से बना हुआ है उस मेटल कितना वॉल्यूम बना है, कितना यूज हुआ है मेटल का वॉल्यूम, 176। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 176 इज इक्वल टू
ये हम देख रहे हैं ये हमारे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट में। तो पाई R1 - R2 और R1 + R2। एच हमें कितना दे रखा है 14 मल्टीप्लाई बाई 14। तो हम निकालते हैं पाई 22/7। R1 - R2 की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 रख दिया। R1 + R2 मल्टीप्लाई बाई 14। 22 से हमने 14 को कैंसिल 7 से हमने 14 को कैंसिल आउट करा कितने टाइम्स, 2 टाइम। एंड 176। 176 हमने ये चेक करा कि हमारा 22 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 ये हमारा 22 से हमने 176 को कैंसिल आउट करा 8 टाइम्स। मुझे हमारा 2 बज रहा है, 2 से हमने कैंसिल आउट करा 8 को 4 टाइम्स। तो हमारे हमने देखा LHS में हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है 4 इज इक्वल टू LH में से कितनी वैल्यू आ रही है R1 + R2। ये हमारी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2। R1 और R2 की कोफिशिएंट क्या है, सेम है। R1 दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं एडिंग ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो R1 - R2 इज इक्वल टू कितना है 1, और R1 + R2 कितना है 4। R2 से R2 के R1 आउट, तो ट्वाइस ऑफ R1 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में ले गया तो 5/2 कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारी इक्वेशन 1 में रख दिया, R1 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1। तो 2.5 माइनस का R2 इज इक्वल टू 1। ये दूसरी साइड में ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा 1 ये दूसरी साइड में ले ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1, टू माइनस का 2.5। तो माइनस का R2 इज इक्वल टू माइनस का 1.5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, R2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस हमारी कितनी आ गई 1.5 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस कितनी आ गई हमारी 2.5 सेंटीमीटर। ये हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख भी लिएगा, लेट द इनर रेडियस बी R1, आउटर रेडियस बी R2। नोट कीजिए इसको जल्दी। नई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया कॉन का क्या होता है, πRL। हमें एल चाहिए होगा, हाइट और वो दे रखा है रेडियस। तो एल निकालेंगे कैसे, अंडर रूट के अंदर R² प्लस का H²। आर कितना दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आती है ये 6 to 5 करीब, 6 to 5 आ जाएगी। तो ये 25 सेंटीमीटर, ये इसमें लगा देंगे। कब सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई एल कितना 25। 7 तो 7 कैंसिल आउट, 25 का 2 में मल्टीप्लाई करा 50, कैरी कितना 5। 25 का फिर से 2 में मल्टीप्लाई करा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी, नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फिर से अगेन NCERT का क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। आप लोग करिए फिर, जल्दी मैं बता रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 किया था हमने शायद। ये ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कुछ बिल्कुल इसका ही मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हमारा 2025 में आया हुआ था। और हम जो क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं वो 2024 का था। उस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस बस ये है, हमने इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर जो 2025 में आया हुआ है उसमें से हमने एक साइड से हेमिस्फीयर निकाला हुआ है। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2024 में आया हुआ है वो हमने उसमें दोनों साइड से निकाला हुआ है, हेमिस्फीयर को स्कूप आउट करा हुआ है, स्कूप आउट कर किया हुआ है। तो क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टी ऐसे इज इक्वल टू क्या होगा, कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस का कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हमारे पास कितने हैं, एक एन 1 एंड 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें बताया गया होता है फॉर्मूला 2πRH प्लस का हेमिस्फीयर का कब सरफेस एरिया 2 × 2πR²। तो वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे 4πR²। क्या कॉमन आ रहा है 2πR कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है H प्लस का 2R। अब वैल्यू निकाल देते हैं।
सिलेंडर की हाइट हमें कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड बेस रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से ये वैल्यू दे रखी है कितनी कितनी 3.5 सेंटीमीटर। इसको लिख लेते हैं, लगा देते हैं यहाँ पर 2 × 22/7। आर कितना है 3.5, एच कितना हमारे पास 10 प्लस का 2 × आर कितना 3.5। 7 से हमने इसको कैंसिल आउट करा, 3.5 को 0.5 टाइम्स 22 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2.5 में करा कितना आया 1 का मल्टीप्लाई 22 में करा 22, ये वैल्यू आ गई 10। 2 का मल्टीप्लाई 3.5 में करा कितना 7, तो 22 × 17। 17 का मल्टीप्लाई 22 में किया कितना 17 2 जा 34 का 4 किया, तो ये वैल्यू आ गई थी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फिगर का आर्टिकल का कितना टोटल सरफेस एरिया आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर की PYQ सीरीज भी कंप्लीट होती है। तो इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।